गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे शाम एक किसान पाठ 8। तो ये जो कविता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता है। इसमें इन्होंने क्या किया है, पहाड़ को एक किसान की तरह जो शाम का दृश्य होता है जब सूर्यास्त होता है, ठीक है, उस समय पहाड़ी इलाके कैसे लगते हैं तो उसका चित्रण किया है। उनको ऐसा लगता है कि कोई किसान बैठकर चीलम पी रहा है, ठीक है, और जैसे ही सूर्यास्त होता है उसका चीलम बुझने जैसा होता है। तो चलिए मैं पढ़ती हूँ, पढ़ने के साथ आपको समझाती हूँ। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चीलम खींचता बैठा है पहाड़। अब देखो, जो पहाड़ के ऊपर होता है वो आकाश दिखता है वाइट कलर का, तो ऐसा लगता है कि वो साफा यानी पगड़ी बांधकर बैठा है कोई इंसान, कोई किसान, ठीक है। चीलम खींचता बैठा है पहाड़। जो लोग हुक्का चीलम पीते हैं ना, मुंह पे देखते हो सिगार लगा के चीलम पीते हैं, तो उनके मुंह से थोड़े दूर पे आग जैसा दिखता है। तो जो ये सूर्यास्त हो रहा है तो वो पहाड़ के मुंह के पास ऐसा लगता है कि कोई आग जल रही है, यानी चीलम पी रहा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, और पहाड़ से ही नदियां निकलती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे एक बड़ा पहाड़ है और एक छोटा पहाड़ उससे चिपक के है, तो ऐसा लगता है कि कोई घुटने मोड़कर बैठा है और उसके घुटने पर चादर रखी हुई है। क्योंकि नदी का कलर कैसा होता है, सफेद रंग का होता है, तो वो लगता है पहाड़ पर चादर रखी हुई है। देखो चित्र में भी दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि घुटने पे चादर रखी हुई है। चादर सी पास ही घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी। जो पलास का पेड़ होता है ना, जिसको आप लोग गुजराती में केसुड़ा बोलते हो, तो जो पलास के पेड़ होते हैं ना उसके फूल एकदम लाल रंग के होते हैं, जैसे अपनी आग का रंग होता है ना, वैसे ही इन फूलों का रंग होता है। तो ऐसा लगता है कि वो उसको कई बार कभी कहते हैं कि जंगल की आग। दूर से देखो तो लगता है कि पूरे जंगल में रेड कलर का आग लग गया हो। तो वो क्या कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पास में ही एक अंगीठी जल रही है। तो क्योंकि सर्दियों में अक्सर लोग क्या होता है, अंगीठी जलाकर उससे उसको तापते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कोई पहाड़ रूपी किसान बैठा हुआ है और पास में ही कोई जंगल की में पलास की अंगीठी जल रही है। अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। जहाँ बहुत सारी भेड़ें बैठती है ना, तो वहां पे काला काला नजर आता है। तो वो क्या हो रहा है, अंधकार दूर पूर्व में, अब जो है पूरब की तरफ जो है वो अंधकार बैठा हुआ है, धीरे धीरे अंधकार बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि शाम ढल रही है, सूरज अस्त होने वाला है, तो अंधकार बढ़ रहा है। तो ऐसा लग रहा है भेड़ों का गल्ला बैठा हुआ है। अचानक बोला मोर। जैसे ही शाम ढलने लगती है मोर अपना बोलने लगता है, ठीक है। तो अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो। अपने घर में कोई बैठा हो बाहर, उसको बुलाते हैं तो कहते हैं ना सुन रहे हो या सुनते हो, तो ऐसा ही लगा कि कोई आवाज दे रहा है, सुनते हो। चीलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। अब क्या हुआ, अब सूर्यास्त होने लगा, तो ऐसा मालूम पड़ा कि जो किसान चीलम पी रहा था सूरज का, वो औंधी हो गई, यानी उल्टी हो गई, उलट गई। तो जब चीलम उलट जाती है तो उसका आग नीचे गिर जाएगा, और आग नीचे गिरेगा तो आग बुझ के उसमें से धुआं उठने लगेगा। और यही चीज जब पहाड़ों पे सूर्यास्त होता है तो यही होता है कि उजाला, जो सूर्यास्त होता है तो एकदम रेड कलर का होता है, तो वो सूरज जैसे ही डूबता है क्या होता है, अंधेरा दिखने लगता है और वातावरण में कोहरा छाने लगता है। तो ऐसा लगता है कि धुआं उठ रहा है, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया, धुआं उठा। तो ये पूरी कविता आपको समझा दी मैंने, आशा है आपको समझ में आ गई होगी। किसी प्रकार का कोई भी परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।